हेलो गाइज, वेलकम बैक उल्लू वेब सीरीज पे। दोस्तों आप देख रहे हो सील तोड़ पार्ट 1 रिव्यू। तो दोस्तों इसमें एक भाभी और देवर और एक गर्लफ्रेंड की कहानी है। तो चलिए दोस्तों इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। इसमें वह प्रभा नाम की लड़की होती है जिसकी शादी होने वाली होती है, लेकिन दोस्तों इस लड़की से यह लड़का काफ़ी ही प्यार करता है। और वह लड़की सोचती है कि हो सकता है यह लड़का मेरी शादी की वजह से दुखी है और यह सब सोचकर उसको मनाने लगती है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वह लड़का तो मज़ा लेने में इंटरेस्ट रखता है और इसी वजह से उस लड़की की सील तोड़ना चाहता है। और इसलिए वह लड़की यह सब करने नहीं देती और वह अपने पास भी नहीं उस लड़के को आने देती और इसी वजह से वह लड़का दुखी होता है। और यह लड़की सोचती है कि यह मेरी शादी को लेकर दुखी है। लेकिन उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वह लड़का अपनी भाभी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या भाभी आपने भी पहले से सील खुली थी या फिर भैया ने आपकी सील तोड़ी थी। और वह उसकी भाभी बताती है कि नहीं, पहले ही मेरे एक बॉयफ्रेंड था और जिसके साथ मेरा काफ़ी ही रिलेशनशिप था और उसने मेरी एक बार नहीं मेरी 4 बार सील तोड़ी थी, क्योंकि मेरी सील तो पहले से ही खुली हुई थी। उसके बाद ही तेरे भैया से शादी हुई थी। लेकिन वह लड़का यह सब सुनकर अपनी भाभी को बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड तो मेरे साथ यह सब करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि वह तो मेरे से नाराज़ हो जाती है। लेकिन उसकी भाभी कहती कि तुम ऐसा करो, उस लड़की को कॉल करो और घर पर बुला लो। लेकिन उस लड़की को कॉल कर यह लड़का घर पर बुला लेता है और प्रभा इनके घर आ जाती है। उन्हें इनकी भाभी उसको चाय नाश्ता करवाती है और उसके बाद यह लड़का उससे बातें करता है और उसको रिझाने की कोशिश करता है। लेकिन यह लड़की फिर भी नहीं मानती और यह उससे नाराज़ होकर चली जाती है और सोचती है कि पता नहीं क्यों कब ये इसको क्या हो गया है। और इसी वजह से यह लड़का फिर से अपनी भाभी को कहता है कि भाभी आज भी प्रभा नाराज़ होकर चली गई है और उसको ने मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया। लेकिन वह उसकी भाभी कहती है कि तुम ऐसा करो कि उस लड़की को किसी अनजान जगह बुला लो, क्योंकि वहाँ पर कोई ना देखेगा और ना ही कोई सुनने वाला होगा और वहाँ पर प्रभा तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए तैयार हो जाएगी। और वह लड़का ऐसा ही करता है, प्रभा को अनजान जगह पर बुला लेता है और उसके साथ पहले तो बातें करता है, फिर रोमांस करता है और उसके बाद उसकी सील तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों आखिर में कामयाब हो जाता है और प्रभा के साथ सेक्स करने लगता है। जब प्रभा की सील तोड़ देता है और प्रभा वहाँ से नाराज़ होकर अपने घर चली जाती है और यह लड़का अपने घर आ जाता है। और इसकी भाभी पूछती है कि क्या आपको आज मज़ा आ गया या फिर आज भी प्रभा ने सील नहीं तोड़ने दी। लेकिन यह लड़का कहता है कि भाभी क्या कहूँ, क्योंकि मैंने आज सील तोड़ तो दी लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैं उसमें इतना इंटरेस्ट ही नहीं था। और इसी वजह से उसकी भाभी कहती है कि तुम ऐसा करो कि तुम बंद सील को तोड़ने में कितना मज़ा आता है और खुली सील को यह सब करने में कितना मज़ा आता है, क्योंकि इसके बारे में तुम सोचो। लेकिन वह उस लड़का कहता है कि भाभी यह सब किससे होगा। लेकिन उसकी भाभी कहती है कि तुम ऐसा करना, आज तुम्हारे भैया घर पर नहीं है और इसकी वजह से तुम मेरे कमरे में चले आना और मैं तुम्हें बताऊंगी। और वह लड़का ऐसा ही करता है, शाम को अपनी भाभी के कमरे में चला जाता है और उसकी भाभी और वह लड़का दोनों ही एक दूसरे के साथ दोस्तों सेक्स करने लगते हैं। और सेक्स करते हुए इस लड़के को इतना मज़ा आ जाता है कि जिसकी वजह से यह प्रभा को भी भूल जाता है और सोचता है कि प्रभा को बंद सील तोड़ने में इतना मज़ा नहीं आया जितना कि खुली सील में आ गया। और उसकी भाभी उसके बाद उससे पूछती है कि आज बताओ मुझे कि तुम्हें क्या मिला। लेकिन वह लड़का कहता है कि भाभी जितना बंद सील को तोड़ने में मज़ा नहीं आया उतना तो खुली सील में ही मज़ा आ गया। क्या बात है भाभी, आप क्या खाती हो, ऐसा क्या है तुझ में जितना इतना मुझे मज़ा दे रही हो। लेकिन यह लड़की कहती है कि यह तो अपनी अपनी सोच होती है और इसी वजह से। और यह दोस्तों कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। क्या अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।